smartest content, prelims to mains. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिकॉर्न आईएएस प्रेप में। आज की हमारी वीडियो बिहार तथ्य संग्रह पे होने वाली है, जिसमें ये पूरी सीरीज़ होगी, जिसमें हम बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब जो भी आपके 71st बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, हम कंप्लीट इस सीरीज़ में कवर करेंगे। ये सीरीज़ को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 2 से 3 बार देख रहे हैं, एटलीस्ट 2 से 3 बार आप इसे देख रहे हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसके साथ में कोई बुक देखें तो आप एड्यूटेरिया की तथ्य संग्रह ले सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपका ऑप्शन, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, जिससे कि अगर कोई नींद में भी पूछता है आपसे कोई क्वेश्चन बिहार स्पेशल का, बिहार तथ्य संग्रह से, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। जो हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, बिहार की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन से। तो बिहार का नॉमेनक्लेचर, बिहार को बिहार कैसे कहा गया, सबसे पहले हम ये जानते हैं ना कि बिहार को हम बिहार जो कहते हैं वो कैसे पढ़ा। द वर्ड बिहार कॉइन्ड बाय विहारा, मीनिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। बिहार का जो नाम बिहार पड़ा वो हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को विहार कहते थे। क्या कहते थे? विहार। और उस विहार से हमारा बिहार बना। तो अगर पेपर में आता है कि विहार मीनिंग वाज कॉइन्ड बाय, या कहाँ से बना, तो आपको पता होना चाहिए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आपको नींद में भी कोई पूछे तो आपको विहार बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज याद होनी चाहिए। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि हमारा बिहार लॉन्गिट्यूडनली और लैटिट्यूडनली उसकी जो साइज़ है वो क्या है, वो पेपर में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर हम बात करें बिहार लॉन्गिट्यूड कितना लंबा है और लैटिट्यूडनली कितना लंबा है, तो अगर बात करें हम बिहार की लैटिट्यूड की, तो वो है 485 किलोमीटर, 485 किलोमीटर। और बात करें लॉन्गिट्यूड की तो वो है 345 किलोमीटर। इसको आपको भूलना नहीं है, एग्ज़ाम पूछता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनली और ये हो गया आपका लैटिट्यूड। ठीक है, तो अगर हम कोई हमसे पूछता है लैटिट्यूडनली बिहार की लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूडनली 345 किलोमीटर, ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। क्या? 345 लॉन्गिट्यूडनली एंड लैटिट्यूडनली 483। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम। लैटिट्यूडनली एक्सटेंशन कितना है बिहार का, और लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंशन कितना, जैसे कि हमने यहाँ देखा है। तो ये है हमारा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे रट लेना है कि बिहार लैटिट्यूडनली एक्सटेंशन को हमसे पूछता है तो वो है हमारा 24 डिग्री 24 मिनट 20 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। ऐसे ही कोई हमसे लॉन्गिट्यूडनली पूछ लेता है
तो वो हमें याद होना चाहिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकेंड ईस्ट। ये दोनों आपको रट लेना है बिल्कुल ही। अगर कोई पूछता है कि बिहार जो है वो शेप ऑफ स्टेट क्या है, तो वो हमें याद होना चाहिए रेक्टेंगुलर। अगर लोकेशन इन इंडिया की बात करें तो बिहार जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पड़ता है। तो बिहार हमारा कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ। तो इसीलिए आपको याद रखना है बिहार की लोकेशन क्या है। अगर कोई पूछता है लैटिट्यूडनली 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, ये एग्जैक्ट आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 24 को 25 कर देगा या 20 मिनट को 21 मिनट कर सकता है, तो इसको एग्जैक्ट याद रखना है। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंशन को 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री ईस्ट। और लोकेशन इन इंडिया, बिहार इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन इंडिया। शेप ऑफ स्टेट की बात करें तो वो है रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार। फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार की बात करें तो पहले बिहार हमारा झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। Before the partition of West Bengal in 1905, the state of Bengal included modern Bihar, Jharkhand, Odisha and Bangladesh. तो फर्स्ट दैट हम सभी को तो द स्टेट ऑफ बंगाल इंक्लूड मॉडर्न बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड बांग्लादेश। कब? बंगाल स्टेट 1905 में। नेक्स्ट, जब हमारा बिहार से बंगाल हट गया तो हमारे पास बचा बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल विच इंक्लूडेड द मॉडर्न झारखंड एंड उड़ीसा। 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था? अब ये भी आपको एकदम याद होना चाहिए कि आखिरकार 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था। तो यहाँ अब हमारा जो है उड़ीसा, वो भी बिहार से अलग हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास बिहार एंड झारखंड। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ उड़ीसा फ्रॉम बिहार स्टेट विच ऑल्सो इंक्लूड झारखंड, तो बिहार स्टेट 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से सेपरेट होता है। कब होता है? 1 अप्रैल 1936, नहीं भूलना है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से सेपरेट होता है। ठीक है। और अब आप मेरे को बताएं कि हम बिहार दिवस कब मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में। एंड अब आते हैं हम अपने बिहार पे और झारखंड पे। बिफोर द क्रिएशन ऑफ झारखंड सेपरेटली फ्रॉम द बिहार देयर वर अ टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आता है सेपरेशन से पहले, झारखंड सेपरेशन से पहले बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 55। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ झारखंड टोटल कितने बचे थे हमारे पास? 37 डिस्ट्रिक्ट और 54.155% ऑफ लैंड एरिया। एंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ अरवल का क्रिएशन हमने करा 2001 में, और जिसके बाद हमारे पास 38 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। झारखंड की बात कर लें तो झारखंड हमसे 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। अगर पूछा जाए कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000। और झारखंड स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम बिहार वाज फॉर्म बाय द कंबाइनिंग देम द टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट एंड
5.845% of the total geographical area of Bihar. At the present, total 24 districts in झारखंड. अगर कभी पूछ ले कि झारखंड में करंट कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 24 डिस्ट्रिक्ट्स करंटली प्रेजेंट इन झारखंड. एंड कितना एरिया हमारा झारखंड ने ले गया था, तो 45.85 लमसम आपको याद रखना है. एंड नेक्स्ट चलते हैं हम एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पूरे फॉर्मेशंस को देख लेते हैं. तो 12 दिसंबर 1911 AD, अनाउंसमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ सेपरेट बिहार स्टेट इन दिल्ली दरबार. तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि फर्स्ट अनाउंसमेंट बिहार को सेपरेट करने की दिल्ली दरबार में कब हुई थी, तो 12 दिसंबर 1911. अगर पूछा जाए नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिहार इंक्लूडिंग झारखंड एंड उड़ीसा, तो 22 मार्च 1912. और 22 मार्च क्यों हमारे लिए बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप कमेंट में बताएं. एंड 1 अप्रैल 1912 को फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार होता है इंक्लूडिंग झारखंड एंड उड़ीसा. यानी 1 अप्रैल 1912 में बिहार बसता है, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा. यानी हमसे बंगाल अलग हो चुका था. नाउ 1 अप्रैल 1936 फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ उड़ीसा फ्रॉम बिहार. एंड 1 अप्रैल 1936 को सेपरेशन ऑफ उड़ीसा हो जाता है. नाउ हमसे उड़ीसा भी अलग हो जाता है 1936 में. और इसके बाद 15 नवंबर 2000 को फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड फ्रॉम बिहार एंड फाइनल डिवीज़न ऑफ बिहार. यानी जो पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार हुआ करता था, वो सबसे पहले बंगाल हटता है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, और फिर फॉर्मेशन होता है हमारे प्यारे सिर्फ बिहार की. और इसके बाद ही हम चलते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट रिलेटेड टू बिहार. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 22 मार्च हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो बिहार फाउंडेशन डे, बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं हर वर्ष. और टोटल एरिया ऑफ बिहार की बात करें तो वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर. अगर हम इस पूरे एरिया की, इस जोग्राफिकल एरिया की बात कर लें, तो ये होता है हमारा कितना, 94,000, बताइए, कमेंट करिए. 94,163, 94,163 किलोमीटर. बात कर लें टोटल पॉपुलेशन की बिहार की, तो वो है 10,40,99,452 एज पर द 2011 सेंसस. अगर टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार बात करें एज पर द बिहार का सेंसस 2022 एंड 2023, तो वो है 13,07,25,310. अगर लेंथ बात करें, जैसे कि हमने पहले भी देख लिया है कि बिहार का एक्सटेंशन नॉर्थ टू साउथ वो है 345 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट 483 किलोमीटर. ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है. एंड बात करें बिहार की हाइट अबव द सी लेवल, तो वो है हमारा 173 फीट एंड 53 मीटर. एवरेज रेनफॉल की बात करें तो बिहार में 112 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल होती है. अगर हम बात कर लें इंडियाज टोटल एरिया, दैट
बिहार शेयर, तो वो है हमारा 2.86%। एंड 20th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया बिहार है हमारा। इस बात को भी आपको, मतलब ये कुछ ऐसे फैक्ट है, वैसे तो 13th है, अगर हम वैसे एरिया वाइज बात करें तो ये 13th आता है हमारा, ठीक है। और थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन बिहार आता है हमारा। उसके बाद हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में हम बात करें तो हमारे पास बिहार में 9 डिवीज़न्स हैं एंड 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे 37 जब हम अलग हुए थे तब था, और अरवल को मिला के हमारे पास 38 हो गए थे। तो अरवल इज़ आ लेटेस्ट जो हमने क्रिएट करा था। सब डिवीज़न की बात करें तो 101 एंड ब्लॉक की बात करें तो 534 534। पंचायत की बात करें तो 8058। एज इट इज़ आपको याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी कई बार डायरेक्ट नंबर पूछ लेता है। एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो 19 है, जो लेटेस्ट है वो है सहरसा। म्यूनसिपल काउंसिल की बात करें तो 88 है। नगर पंचायत की बात करें तो 154 एंड पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 40 हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर बागा एंड नवागछिया पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स। तो बागा एंड गछिया जो है पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिससे कि हमारे 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं। और बिहार लेजिस्लेचर की बात करें तो बिहार जो है बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, यानी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें हम बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वो है 243, और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में बात करें तो वो है 75, और नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा की बात करें तो वो है 40, एंड नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की बात करें तो वो है 16। ये नंबर आपको रटे हुए होने चाहिए, 243, 75, 40 एंड 16। एंड टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 243 जो है, उसमें से 40 सीट्स रिजर्व है, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 38 है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 है। और ये दोनों कहाँ हैं, एक है कटोरिया एंड एक है मनिहारी। ये दोनों जगह का नाम आपको याद होना चाहिए, कटोरिया एंड मनिहारी। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा वो है 6। सीट्स कौन कौन से हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एंड सासाराम। तो ये आपको याद कर लेना है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम, ये 6 स्टेट्स हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है इन लोकसभा, आपको याद रखना है। एंड अब बात कर लेते हैं बिहार स्टेट बॉर्डर बाउंड्रीज। बिहार जो जिन के साथ अपनी स्टेट बॉर्डर बाउंड्रीज शेयर करता है, तो सबसे पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर हम बात करें नॉर्थ में तो बिहार शेयर करता है नेपाल के साथ और 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। अगर कोई नींद में भी पूछता है आपसे कि बिहार नॉर्थ में किसके साथ शेयर करता है, तो आपको याद होना चाहिए नेपाल कितनी जो स्टेट्स हैं वो शेयर करता है, तो वह है 7 स्टेट्स, 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार जो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं नेपाल कंट्री के साथ। इसी के तरह साथ में पूछा जाए कि साउथ में बिहार किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है झारखंड, जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं बिहार के। ऐसे ही पूछा जाए कि इस ईस्ट में बिहार किसके साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो वह वेस्ट बंगाल, जो कि हैं 3 डिस्ट्रिक्ट बिहार के, जो कि वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर आप कभी कटिहार जाएं तो आपको वहाँ पे लगेगा कि आपको बंगाल जैसा खाना पीना आपको देखने को मिलता है। इन वेस्ट बात करें तो
उत्तर प्रदेश आता है हमारा वेस्ट में, जो कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बिहार अपना उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर साझा करता है। क्या हमें ये नाम याद होने चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको नाम याद होने चाहिए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इन साउथ में बात करें 8 डिस्ट्रिक्ट्स की तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। वेस्ट में बात कर लें तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। वेस्ट में क्या आता है? बंगाल आता है। बंगाल में 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर कर रहे हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। एंड ईस्ट में हम वेस्ट बंगाल के साथ शेयर कर रहे हैं। वेस्ट में उत्तर प्रदेश जो कि 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर कर रहे हैं हम। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है एंड उत्तर प्रदेश के साथ भी। और एक बार मैप पे देख लेते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो हमारा ईस्ट में क्या पड़ता है? बंगाल, कटिहार, पूर्णिया एंड किशनगंज। क्या है बंगाल में? ओके, सॉरी, ठीक है, हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। बंगाल, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार किसके साथ? बंगाल। अगर पूछ लिया जाए कि बिहार के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, तो वो है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कितने हो गए? 3। ठीक है जी। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल पड़ता है हमारा नॉर्थ में। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। एक बार फिर से पढ़ लेंगे। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये कितने हो गए हमारे? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। तो ये कितने हो गए हमारे? 7। ठीक है। इसी के साथ अगर हम उत्तर प्रदेश के साथ देखें, कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, भोजपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कितने हैं? तो कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान, रोहतास, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमें एग्जैक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि ये मतलब पेपर में ना पूछ लिया जाता है कई बार डायरेक्टली और हम यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा अच्छा खासा फ्री फंड का जो नंबर होता है हम वो लूज़ कर देते हैं। तो हमें जो हमारे फ्री के नंबर हैं वो बिल्कुल लूज़ करके नहीं आना है हमें पेपर में। अगर हमें ये पेपर में फ्री के नंबर लूज़ नहीं करने हैं तो हमें ये एग्जैक्ट तरीके से याद होना चाहिए कि नेपाल के साथ हम कितनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं या कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, कितने हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ कर रहे हैं, कितने हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ कर रहे हैं और कितने हैं जो झारखंड के साथ कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जैसे हमने देखा रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण। क्या? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, ठीक है, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, देन आता है हमारा सिवान, देन सारण, उसके बाद आता है हमारा भोजपुर, उसके बाद आता है हमारा बक्सर, उसके बाद आता है हमारा कैमूर एंड रोहतास, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसी के साथ अगर हम झारखंड का देखें तो झारखंड के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर करता है वो है हमारा कटिहार, भागलपुर, याद कर लेना हम, कटिहार, भागलपुर,
बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एंड कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैं। ये जो आपको लग रहा हो ना कैमूर, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए ये रोहतास का पार्ट है, ये रोहतास है। ठीक है, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार जो हमारे झारखंड के साथ, तो झारखंड 8, वेस्ट बंगाल 3, नेपाल 7 और उत्तर प्रदेश हमारा 8 हो जाता है, जो कि बिहार अपनी इन चारों के साथ बाउंड्री साझा करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेट सिंबल्स के ऊपर। तो कई बार बिहार बीपीएससी डायरेक्ट स्टेट सिंबल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें याद होना चाहिए कि स्टेट सिंबल की बात करें तो वो है हमारा बोधि ट्री। बोधि ट्री सराउंडेड बाय 2 स्वास्तिक सिंबल्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये अडॉप्ट करा गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कब अडॉप्ट करा गया था? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लगभग 1930 टू 1935। एंड बात करें स्ट्रेट ट्री की तो वो है हमारा पीपल, ड्यू टू हमारा रिलीजियस बिलीफ। और अगर हम इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो वो है फिकस रेलिगियोसा। फिकस रेलिगियोसा। स्टेट फ्लावर्स की बात करें तो वो है हमारा मैरीगोल्ड। और मैरीगोल्ड की अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है थिगिटिस इरेक्टा। तो मतलब आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए, अगर कभी आ जाए कुछ भी पूछ दे तो मैरीगोल्ड। और इसको हम डिक्लेयर करा था हमने 2013 में, ये याद रखना है। स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार मैरीगोल्ड डिक्लेयर करा गया था 2013 में। स्टेट एनिमल की बात करें तो वो है हमारा बुल। बिफोर 2013 जो था वो था बियर, और करंट में हमारा जो है वो है बुल। स्टेट बर्ड की बात करें तो वो है हमारे स्पैरो। और अगर हम बात करें बिफोर मतलब 2013 से पहले जो था वो था हमारा नीलकंठ। नीलकंठ जिसे हम डव बर्ड कह रहे हैं वो है हमारा नीलकंठ। और स्टेट फिश की बात करें तो वो हमने अनाउंस करा है 2008 में मांगुर को। हाँ, रेहू आपको पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट फिश रेहू है। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्टेट फिश ऑफ बिहार जो है मांगुर है, और अनाउंस करा गया था 2008 में। और अब देख लेते हैं हम बिहार के डिविजन्स रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे बिहार में और उनका डिवीज़न कैसे करा गया है। जैसे कि हमने पहले भी देखा, डिवीज़न के टाइम पे 37 थे, अरवल को बना के हमने 38 कर दिया। तो 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार देख लेंगे और वो किस डिवीज़न्स के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारा सारण डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न है, वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के आता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है छपरा, सारण, सिवान एंड गोपालगंज। डिवीज़न किसके अंदर आता है? सारण, सिवान, गोपालगंज। तो हमारा आंसर होना चाहिए सारण। अब हम बात कर लेते हैं तिरहुत डिवीज़न की। तिरहुत डिवीज़न में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और इसका हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर। इसमें आता है हमारा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी एंड शिवहर। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर हमारा तिरहुत डिवीज़न के अंदर आता है, जिसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में है। और नेक्स्ट डिवीज़न है हमारा दरभंगा। दरभंगा जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स, दरभंगा डिवीज़न के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं बिहार के, और इसका हेडक्वार्टर है दरभंगा। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर। तो दरभंगा में कितने आते हैं? 3, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। ऐसे ही नेक्स्ट डिवीज़न है हमारा कोसी, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स को
कवर करता है, जो है जिसका हेड क्वार्टर है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। हेड क्वार्टर पूर्णिया ही है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना की बात करें तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स आता है। इसका हेड क्वार्टर पटना में ही है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध डिवीज़न की बात करें तो वो हेड क्वार्टर है गया। 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं बिहार के, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद एंड अरवल। इसी के साथ अगर हम बात करें 8th डिवीज़न ऑफ बिहार की, मुंगेर की, तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं मुंगेर में। इसका हेड ऑफिस मुंगेर ही है और डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय एंड खगड़िया। एंड 9th डिवीज़न की बात करें और बिहार तो हमारा भागलपुर जो है 9th डिवीज़न है, जिसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इसका हेड क्वार्टर हमारा भागलपुर में ही है, भागलपुर एंड बांका। इसी के ये सारे हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैं और 9 डिवीज़न ऑफ बिहार हैं। जैसा कि ये हमारा एक बार हम मैप भी रिवाइज कर लेंगे तो हमारा मैप भी याद हो जाएगा। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भागलपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर। ये हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये हमें याद होने चाहिए। आप इसके ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक्स इन द सेंस कि आप इसी मैप को लेकर प्रिंट करा के अपने वॉल पर चिपका लीजिए और सुबह शाम बस देखिए। देखना है, देखने से क्या होता है, हम विजुअलाइज करना सीखते हैं। विजुअलाइज करेंगे तो हमें याद रहेगा लॉन्ग टाइम मेमोरी में। ठीक है, तो इसमें हमने बिहार का एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन देख लिया, जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिहार। और इसको एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने नॉमेनक्लेचर देखा, जिसमें हम विहारा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री 345 किलोमीटर एंड 483 किलोमीटर लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली 345, लैटिट्यूडनली 485 है। और इसी के साथ बिहार पहले कंसिस्ट था बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। 1905 में बंगाल अलग हो जाता है और उसी के साथ हमारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा बसता है। 1912 में हमारा उड़ीसा अलग हो जाता है और उसी के बाद फिर हमारे पास बसता है बिहार, झारखंड। और 2000 में 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड भी बिहार से अलग हो जाता है। उसके बाद बसता है सिर्फ हमारा बिहार। और बिहार जिस टाइम पे अलग हुआ था, हमारे पास 37 डिस्ट्रिक्ट्स थे और अरवल को हमने नया डिस्ट्रिक्ट बना के 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार करा। और अगर हम बात कर लें कि बिहार के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट है। तो ये हमने वीडियो में इतना जाना और इसे हमने 2 से 3 मिनट में समराइज़ कर लिया। तो इसे हमें याद करना है और मैं चाहूँगा आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।